ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो मुझे जानती नहीं थी, पर फिर भी मेरे दरवाजे पर मुझसे मदद मांगने आई। मैंने उसकी मदद की तो उसके बदले में उसने एक शाम सारे घरवाले बाहर गए हुए थे और मैं घर में अकेला मूवी देख रहा था कि रात करीब 8 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तो मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी जिसकी उम्र कोई 33 साल होगी। उसने बुर्का पहन रखा था। मैंने पूछा, जी बताइए, आप कौन और किसको मिलना है? तो उस औरत ने मुझे रुख से नकाब हटाकर पूछा, आपके सामने के घर वाले कहाँ गए हैं? मैं काफ़ी देर से उनका दरवाज़ा बजा रही हूँ मगर कोई खोल नहीं रहा है। वह औरत जैसे गुड़ती का लाल बला की हसीन औरत, पर उसके चेहरे से वह दुखी लग रही थी, काफ़ी परेशान लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। तभी उसने दोबारा पूछा तो मैंने कहा, इस बारे में मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, हो सकता है वो घर में मौजूद ना हो। तब मैंने उससे कहा, अगर कोई काम है तो मुझसे बता दो। वह औरत कुछ सोचकर बोली, मुझे मेरे घर वालों ने मारा है और मेरा घरवाला घर छोड़कर चला गया है। मेरे छोटे 2 बच्चे भूखे हैं, उनके लिए मुझे खाने का इंतज़ाम करना है। पर इस पर मैंने कहा, मैं आपके लिए खाना ला देता हूँ। मैंने पूछा कि आप कहाँ रहती हो? तो वह बोली, मेरे साथ आइए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। और मैं उस औरत के साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मेहंदी बताया। मैंने भी उससे अपना नाम बताया। लगभग 10 मिनट के बाद हम दोनों गलियों से होते हुए मेहंदी के घर पहुंच गए। मुझे लगा कि यह महिला सच बोल रही है, इसलिए मैं उसकी मदद के लिए साथ चल पड़ा। तब मैंने मेहंदी से उसका मोबाइल नंबर लिया और कहा, मैं बाज़ार से खाना लेकर आता हूँ और दरवाजे पर आकर कॉल करूँगा तो तुम दरवाज़ा खोल देना। उसने कहा, ठीक है, आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगी। करीब आधे घंटे के बाद मैं खाना लेकर पहुँचा तो मेहंदी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने को कहा तो मैं अंदर चला आया। फिर मैं अंदर गया तो मेहंदी ने दरवाज़ा बंद किया और हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की मंजिल में पहुँच गए। एक कमरे में उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। मैंने मेहंदी को खाना दिया और कहा, बच्चों को खाना खिलाओ, ये भूखे हैं। मेहंदी ने मुझे अपने बेडरूम में बिठा दिया और बोली, आप बैठिए, मैं बच्चों को खाना खिलाकर आती हूँ। मैं बेड पर बैठा। कुछ देर बाद मेहंदी आई और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। तो मैंने पूछा, तुम्हारा घरवाला तुम्हें मारता क्यों है? इस पर वह बोली, बस मेरी किस्मत में ऐसा घरवाला लिखा था तो मिल गया, बाकी सब किस्मत की बात है। और साथ ही मुझे अपने बाजू पर नील का निशान दिखाने लगी। मेहंदी का बाजू पूरा नीला पड़ चुका था। मैंने उसके बाजू के निशान पर हाथ फेर कर पूछा, क्या हुआ था? तो वह बोली, मेरे घरवाले ने कुर्सी मारी है, उसके बाजू पर नील पड़ गया है। मैंने एक हाथ से मेहंदी के नील को सहलाया तो उसकी एक दर्द भरी आह निकली, मानो कि वह बहुत तकलीफ़ में हो। बहुत दर्द होता है ना? मैंने पूछा तो उसकी आंखें भर आई और बोली, हाँ, बहुत ज़्यादा, पर मैं क्या कर सकती हूँ, नसीब ही अच्छा नहीं है। कहते हुए वह मेरे पास बैठी और मेरे कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए पूछा, क्या आप मुझे अपनी बाहों में जगह देंगे? सुनते ही मेरे कान हुए लाल और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, नहीं मेहंदी, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, लेकिन मेरे नज़रिए से तो जायज़ है। कहते हुए वह गिड़गिड़ा उठी जैसे कि वो प्यार की तलाश में हो। तो मैं एकदम नरमी से बोला, तुम सिर्फ़ एक एहसान का बदला चुकाना चाहती हो, जबकि मैं नहीं मानता कि मैंने कोई एहसान किया है। सुनते ही वह बोली, ऐसा नहीं है, क्या आप नहीं चाहते कि मेरी वीरान ज़िंदगी में कम से कम एक दिन तो मोहब्बत का हो? कहते हुए वह फिर से गिड़गिड़ा कर रोने लगी। तो मुझसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं बना और मैं बेबस हो गया। मेहंदी कुछ देर चुप रही और मुझे भी उस पर तरस आने लगा।
उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, तब मैं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो हालात से मजबूर और पति से परेशान थी। मेहंदी एक भारी जिस्म वाली औरत थी, गोरी चिट्टी और लगभग 5 फुट लंबी खूबसूरत थी। मैं मेहंदी को समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम शादीशुदा हो और 2 बच्चे हैं तुम्हारे। फिर मेहंदी जो चाहती थी वो सुख मैंने मेहंदी को दिया। कुछ दिनों बाद मैं मेहंदी से अकेले में मिला। अब वो अच्छी औरत बन चुकी थी और मुझे भी उससे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं जाने लगा तो वह मुझसे लिपट कर बहुत रोई, दोबारा मिलने के लिए बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन जो हो नहीं सकता था वो मैं कैसे करूं? मेरी एक छोटी सी चूक और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी दांव पर लग सकती थी। अब ये मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था। मेहंदी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैं भी मजबूर था। अब मैं कर भी क्या सकता था? मेहंदी से मैं बहुत प्यार करने लगा था और उसके बच्चों को मैं अपना नाम भी देना चाहता था, लेकिन समाज के डर से मैं ये नहीं कर पाया। वह भी मेरे बिना नहीं रह पाती थी। मेहंदी ने मुझे अपने बहुत अपनाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वह अपने पति के साथ घर परिवार में खुशी से रहे। मेरी वजह से उसका घर संसार खराब नहीं होना चाहिए। बहुत समझाने के बाद मेहंदी ने मुझे ये वादा लिया कि वह मुझसे मिलना नहीं छोड़ेगा। अब वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। मेहंदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर वह शादीशुदा ना होती तो मैं उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता, लेकिन अब वह मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन मुझे उस वक्त से बहुत डर लगता है जब वो वादा निभाया जाएगा। मैं मेहंदी को भी कभी नहीं भूल सकता। बेशक वह 2 बच्चों की माँ थी, तभी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसको मैं भुलाया नहीं भूल सकता। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि मैंने गलत किया या सही। वह मेरी एक दिन की महबूबा थी।